पढ़ाई में मन लगाने का सीक्रेट तरीका क्या है? दोस्तों, क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं वह आपको याद नहीं रहता है? क्या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर आपको याद नहीं होता? शायद आपकी क्लास में ऐसे भी छात्र होगा जिसको मात्र एक बार पढ़ने से ही चीजें याद हो जाती हैं। और जब भी टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं, हमेशा उसका हाथ ऊपर होता है, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट वही 10 बार याद कर ले पर भी याद नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने से ही उसे याद हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने समय में खुद अपने स्कूल में हर साल टॉप करता था, और मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर याद रख लेते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वह ट्रिक्स क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यह देखो कि आप जिस जगह पर पढ़ाई कर रहे हो वहां पर चारों तरफ साइलेंस होना चाहिए, यानी कि बाहर की कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करना। टिप नंबर 1, बी हियर नाउ टेक्निक। दोस्तों, यह एक सिंपल सा टिप्स है। इसमें आपको क्या करना, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करके ये बोलो कि बी हियर नाउ, मतलब कहो कि मन को यहीं पर है, कहीं मत जाए। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन रेगुलर करने के बाद आपको आपका मन आपका बात माने लगेगा, और आप जहां पर कहोगे आपका मन वहां पर कंसंट्रेट हो जाएगा। टिप नंबर 2, मेक अ मूवी। दोस्त, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। आप इन टिप्स को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरा टिप्स है मेक ए मूवी। जी हाँ, मेक ए मूवी इन योर माइंड अबाउट और कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आप मानते भी हैं कि हम जब किसी मूवी को देखते हैं, दोस्त, मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, क्योंकि हमने मूवी सिर्फ एक बार ही देख होती है, तब भी उसका स्टोरी हमारे माइंड में याद है। तो आप मानते हैं ना, हमारे माइंड में एक गजब की पावर है कि हम जब भी किसी मूवी को एक बार देखकर ही उसकी स्टोरी हमें हमेशा याद रहता है। तो ए पावर को अपनी पढ़ाई में करें सके। जी, आप ऐसा कोई चैप्टर याद कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बारे में अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है, और उसी ने अलग अलग कैरेक्टर्स फिक्स करने हैं, और कैरेक्टर करेंगे आपके चैप्टर में जो भी टर्म्स उसके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कोई लॉ है, आपको याद करना है। आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुए, वैज्ञानिकों ने उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने दिन तक रिसर्च किया, कितने प्रैक्टिकल्स की, तब जाकर यह फिजिक्स का एक लॉ बना। तो आप इस तरह से आप अपने माइंड में पिक्चर रिलेटेड एक मूवी बना लेते हैं, तो यह आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, और साथ में सिर्फ एक बार सोच लेने से यह लॉ आपको याद रह जाएगी, और यह एक मूवी की तरह रहेगा। तो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। जब चाहे तो आप इसे माइंड में उस मूवी को प्ले करके कोई भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी, और आपकी स्टडी इतनी इंटरेस्टेड लगने लगेगी, जो पढ़ाई का प्रेशर जो अभी आपके माइंड में इतना हावी हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टिप नंबर 3, टीच समवन। तो दोस्तों, पहला टिप्स तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप मेरी सेकंड टिप्स को फॉलो नहीं करते हो। तो मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया, और आप अपने माइंड में पूरे चैप्टर को मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आप इस मूवी को अकेले अकेले नहीं देखन है, क्या आपको अकेले देखने में ज्यादा मजा नहीं आएगा? क्या आप बार बार अकेले उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं। क्या आप अपनी क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? यह तो किसी को देता नहीं आता है। आप अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन पढ़ाई में आपने यह भी जरूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ जाता है। यह बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चों को भी पढ़ाई है, जिससे वह आपको भी याद रहेगा, और आपकी क्लास में आपकी भी काफी तारीफ होगी। टिप नंबर 4, दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी टिप्स की। दोस्तों की टिप्स कम है और एक सजेशन ज्यादा है। अब जो भी पढ़ो उसकी रिवीजन करो, या 3-4 दिनों में रिवीजन करो, बट रिवीजन इज कंपलसरी, क्योंकि पढ़ाई का एक नियम ही है। और यह बात एकदम सच है कि आप किसी से पूछना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो बच्चे फर याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, इससे पहले कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। रिवीजन जरूर कर लेना। यह थी मेरी टिप्स, जो कि मैं खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में शुरू से फॉलो करता आ रहा हूं, और मैं किसी और का तो नहीं कहा सकता हूं, पर हर बार इनकी वजह से स्कूल में फर्स्ट आया हूं। वह सभी टीचर्स के सामने मेरी इमेज हमेशा ही इंटेलिजेंट रही है। आप भी अपने स्कूल में हमेशा टॉप करें। वह स्कूल खत्म होने के बाद भी आपकी स्कूल में आपके नाम से एग्जाम्पल दिया जाए।